गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी जो मनी होती है वो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। सपोज़ आज हमारे पास 1 लाख रुपीज़ हैं, 1 लाख रुपीज़ है, और अगर हम इसको कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो सपोज़ 1 साल के बाद ये रुपीज़ बढ़ करके 1.1 लाख हो सकते हैं। तो या फिर अगर देखा जाए हम इन्वेस्ट ना भी करें तो क्या होगा कि जो वैल्यू आज हमारे पास 1 लाख की है वो 1 साल के बाद हो सकता है कि वो 1 लाख 1 यानी कि 1,10,000 रुपये की हो। यानी जो जितने में आज गोल्ड 1 लाख रुपए का आता है तो हो सकता है उतना ही गोल्ड नेक्स्ट ईयर में 1,10,000 रुपये का आए। तो अब देखिए कि डिफरेंट टाइम पे हमारे पास वैल्यू जो होती है डिफरेंट हो सकती है। तो यही जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें 2 चीज़ें मेन पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, एक हम करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। यानी आज हमारे पास सपोज प्रेजेंट वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 1,10,000 रुपये या कुछ और ज़्यादा हो सकती है। अब उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये कैसे पता लगेगा कि हम कहीं पर भी पैसे लगा रहे हैं, चाहे गोल्ड में लगा रहे हैं चाहे उसको कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो रिटर्न आ रहा है वो परसेंटेज वाइज होता है, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना फ्यूचर वैल्यू उसकी होगी। अगर ये जो इंटरेस्ट अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी आफ्टर एंड ईयर्स। उसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा कि जो प्रेजेंट वैल्यू है इनटू में 1 प्लस में r⁻n। इस फॉर्मूले से हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। वेयर आर इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उस मनी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो जो फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10 कि ए मैन डिपॉजिट्स ₹1 लाख विद एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास वो है 1 लाख, और ये बता रहा है कि विच पेज 10% इंटरेस्ट विद सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R वो है 10% पर एनम। उसको हम सेमी एनुअल करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि ये सेमी एनुअली यानी कि 5% रह जाएगा। जो टाइम है हमारे पास वो इसने दे रखा है व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का टाइम है, तो उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा सेमी एनुअल्स। तो अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या कहता है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस में r⁻n, ऐसे आएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 लाख है, 1 प्लस r कितना है, ये 5%। तो इसको लिखेंगे 5/100 क्या करेंगे 5 × 2 यानी कि 10। तो ये आपके पास आया 1 लाख इंटू, ये देखिए कितना बन गया, ये कैंसिल हो गया 20 पे, तो 21/20 और r⁻10। अब इसको निकालने के लिए हमें लोग लेना पड़ेगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो हम लिखेंगे log ऑफ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, अब इसमें log लिखेंगे तो एक तो ये 1 लाख का log आएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी, और ये 21 माइनस में log 20 रह जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है log m इंटू n है, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो जाता है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर आगे आएगी, ये log ऑफ ये बटे में है तो माइनस में आ जाएगा। अब log ऑफ 1 लाख की वैल्यू देखने के लिए सीधा सा आप देखना कि ये 10 की कितनी पावर है, यानी इसमें कितनी 0 है, 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 5 करने से 1 लाख आएगा, प्लस में 10 इंटू। अब देखिए log 21 की वैल्यू देखेंगे हम log टेबल में, इसमें देखिए 2 डिजिट्स हैं तो उसके बाद पॉइंट्स लगा कर 2 0 लगा लेंगे तो समझेंगे कि 4 डिजिट्स हो गए। तो 21 का 0 पे देखेंगे हम, और ये आया है 3222।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स थे हमारे पास पॉइंट से पहले, तो 2 में से गया 1, तो यहाँ पे 1 पॉइंट करके लिख देंगे। उसके बाद माइनस में log 20 के लिए हम देखिए इसमें भी 2 ही है, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा के तो 4 डिजिट समझ गए, तो 20 का 0 पे देखेंगे हम, और वो है 3010। इसमें भी देखिए 2 डिजिट थे हमारे पास पॉइंट से पहले, तो 2 में से गया तो 1 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करें तो आता है 5 प्लस में 10 इंटू, अब इसमें से घटाना पड़ेगा हमें, तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से गया 1, 2 में से 0 गया 2, और 3 में से 3 गया 0, और ये 1 में से गया 0, तो इतना आता है। इसकी 10 से गुणा करेंगे तो 0.212 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 5.212। अब इसका एंटीलॉग लेना हमने, जो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस एंटीलॉग ले लेंगे। एंटीलॉग ऑफ 5.212। अब इसमें फिर देखेंगे एंटीलॉग टेबल, इसमें पॉइंट के बाद स्टार्ट करते हैं, तो 2120 कर मान लेते हैं इसको, तो 0.21 का हम 2 पे देखेंगे, 0 को तो देखना ही नहीं। ये हमारे पास आता है 1629, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हम 6 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर पॉइंट लगा देंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था फ्यूचर वैल्यू व्हेन प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो उसमें सिंपली क्या करना, हमने 1 + r की पावर -n से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 13 है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने, जिसमें कि इसमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 2000 रुपीज़, रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर्स, टाइम हमारे पास दे रखा है 10 ईयर्स का, इफ डिस्काउंट रेट दे रखा है हमें 8% का। तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 2000, 1 प्लस में आर की वैल्यू है 8%, इसकी पावर हम करेंगे माइनस में 10, यानी ये आता है 2000 इंटू, ये कितना बन गया देखिए, इसको हम लिखेंगे 108/100 और उसकी पावर -10, यानी कि 1.08 की पावर -10। अब इस पे लोग ले लेंगे, तो log ऑफ PV इज इक्वल टू log ऑफ 2000 माइनस में ये माइनस पावर आगे आएगी 10 और log ऑफ 1.08। तो log ऑफ 2000 देखेंगे log टेबल से, तो log देखेंगे 20 का 0 पे देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 3010। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो 4 में से गया 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 पॉइंट। अब इसमें देखिए -10 और log ऑफ 1.08, इसमें 3 डिजिट्स दिखाई दे रही है हमें, तो एक और लगा लेते हैं, पॉइंट तो है ही, तो 10 का हम 8 पे देखते हैं, वो आता है 0334। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 डिजिट है हमारे पास, तो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 पॉइंट। अब ये बन गया 3.3010 माइनस 10 से गुणा करेंगे तो 0.334। अब इसमें से घटा देते हैं तो देखिए आएगा 30, तो 2.967 आता है। अब पी भी निकालेंगे तो वो हो जाएगा एंटीलॉग 2.967, इसमें एक 0 और लगा लेते हैं। अब टेबल में देखेंगे 96 का 7 पे और 0 पे, वो आता है 9268। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 के लिए हम 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये 926.8 आ गया, यानी कि 926 रुपये 80 पैसे।